गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 10.1 पढ़ा हुआ था और एक्सरसाइज 10.1 काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हमने उसको अच्छे से समझा, प्रैक्टिस किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी घर पे उसे अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करते हैं एक्सरसाइज 10.2, जो कि ये भी सर्कल से ही रिलेटेड है। तो हम लोग इसे कुछ आधे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें 13 क्वेश्चन है, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। आज 6 to 7 क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट डे हम 8 to 13 क्वेश्चन कर लेंगे, या 6 to 13 क्वेश्चन। 2 पार्ट्स में इसके वीडियोस बन के मैं अपलोड कर दूंगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे। क्वेश्चन फर्स्ट, from a point Q, from a point from a point Q, the length of the length of the tangent to a circle is 24 centimeter, and the distance of Q from the center is 25 centimeters. The radius of the circle is क्या है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें फिगर नहीं दे रखे हुए, तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। एक हमारा सर्कल है और एक पॉइंट हमारा Q जो है, और ये हमारा टेंजेंट बनाते हैं जो कि Q पे जाकर मिलते हैं। और प्यारे बच्चों, सेंटर से भी हमारे एक लाइन जाते हैं जो कि जाके Q पर मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो सेंटर से लाइन Q पर मिलते हैं वो हमें दे रखे हैं, वो 25 सेंटीमीटर है। अगर मैं सेंटर O लेता हूँ और ये हमें दे रखे हुए हैं, इसे मैं P अगर एज्यूम करता हूँ, और हमें दे रखे हुए हैं कि टेंजेंट जो है हमारा वो 24 सेंटीमीटर है, तो टेंजेंट में 24 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। प्यारे बच्चों, अब हमसे रेडियस पूछा हुआ है जो कि टेंजेंट P से लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको तो कॉन्सेप्ट पता ही है कि जो रेडियस होते हैं वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे परपेंडिकुलर्स। जैसे ही पारे बच्चों ये परपेंडिकुलर्स हमारे बनाते हैं, अब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के जस्ट सामने ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। और जिसपे हमारे 90 डिग्रीज बने हुए हैं, ये तो हमारे बेस हो गए हैं जो कि हमारे रेडियस है। और प्यारे बच्चों, ये जो बचे हुए हमारे क्या है, परपेंडिकुलर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हमें गिवन है सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि OQ जो है हमें दे रखा हुआ है। OQ ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 25 सेंटीमीटर, और PQ हमें दे रखे हुए हैं जो कि है 24 सेंटीमीटर।
और हमसे प्यारे बच्चों पूछ रहे हैं क्या कि हमें रेडियस बता दीजिए। हमें फाइंड करना है रेडियस पीओ, यही हमें बताने हैं। तो प्यारे बच्चों आपको तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों बाई पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होते हैं वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होते हैं प्लस बेस का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है जो कि 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बेस हमें फाइंड आउट करने हैं जो कि हमारे क्या है, ये रेडियस है। तो मैं रेडियस का स्क्वायर कर देता हूँ और ये हमारे हाइपोटेनियस जो कि 25 सेंटीमीटर है। तो मैं 25 का स्क्वायर कर देता हूँ। तो प्यारे बच्चों 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो 625 आते हैं और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होते हैं प्लस आर का स्क्वायर 625 माइनस 576 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 6 to 5 में से 576 को माइनस में करता हूँ। 6 to 5 में से 576 को माइनस करता हूँ तो ये 15 में से 6 माइनस करूँगा तो हमारे क्या बचे जाएंगे 9 और 11 में से 7 माइनस करूँगा तो बच जाएंगे हमारे 4 और ये हमारे हो जाएंगे 0 तो 49। तो ये 49 इक्वल टू आर स्क्वायर जो कि हमारा रेडियस है तो आर हो जाएगा अंडर रूट 49। तो आर की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी तो आर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 7 into 7। तो आर की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमें लेंथ सारे सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो आंसर भी हमारे सेंटीमीटर में आएंगे। तो यही हमारा आंसर है जो कि हमसे पूछा हुआ था कि द रेडियस ऑफ द सेंटर इज, तो वो हमारे क्या है 7 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन फर्स्ट अच्छे से समझ में आएंगे। मैं सेकंड की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन सेकंड, इन फिगर, यार बच्चों एक फिगर दिया हुआ है इस क्वेश्चन 2 में हमें। इन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर, इफ टीपी एंड टीक्यू आर the two tangent the two tangent two tangents to a circle, to a circle with center O, with center O, so that angle POQ equal to 110 degree,
then PTQ, then angle PTQ is equal to PQ, ये हमारे T, ये हमारे सेंटर है जो कि P से मिलते हैं, और ये सेंटर हमारे Q से, ये O पॉइंट्स है हमारे, और ये हमें दे रखे हो 110 डिग्री। तो हमसे पूछे हैं PTQ इज इक्वल टू, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं हमें गिवन पार्ट्स जो है, मैं वो लिखता हूँ, गिवन PT एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, और हमें दे रखे हुए हैं एंगल POQ, एंगल POQ इज 110 डिग्री। तो प्यारे बच्चों हमसे पूछे क्या है, फाइंड हमें करने हैं एंगल PTQ। तो प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है कि जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल है हमारे, इक्वल होते हैं किसके, QT के। आपको मैंने थ्योरम 10.1 में आपको समझाया हुआ था कि जो टेंजेंट होते हैं जो आउटर पॉइंट्स पे मिलते हैं और हमारे रेडियस से जो कनेक्ट हो जाते हैं प्यारे बच्चों, वो हमारे टेंजेंट्स क्या होते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारे रेडियस से टेंजेंट P मिल गया तो ये 90 डिग्रीज बनाएंगे, और ये हमारे परपेंडिकुलर्स भी होते हैं, ये हमारे 90 डिग्रीज भी बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों PT जो है QT के इक्वल हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, O को T से मिलाता हूँ, O को T से मिलाता हूँ, तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, कंस्ट्रक्शन O को ज्वाइन O टू T, O को मैं T से मिला देता हूँ। उसके बाद प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं PT इक्वल टू TQ, और हमारे रेडियस जो है OP ये भी इक्वल हो जाएंगे OQ के, क्योंकि प्यारे बच्चों एक ही सेंटर के दो रेडियस हमारे इक्वल ही होंगे, एक ही सर्कल के जाए जितने भी रेडियस बने वो इक्वल ही होंगे हमारे, तो OP जो है OQ के इक्वल हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों आपको मैंने थ्योरम 10.1 में भी समझाया हुआ था कि जो सेंटर्स हैं आउटर साइड के पॉइंट से जो मिलते हैं वो हमारे एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारे एंगल को बाइसेक्ट भी करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल्स PTO है और ट्रायंगल QOT है, इन ट्रायंगल POT एंड ट्रायंगल QOT में, प्यारे बच्चों वैसे तो इस क्वेश्चन को इतना करने का जरूरत ही नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्रीज होता है, ये हमें 90 मिल गए, ये भी 90 मिल गए, और ये 110 है, तीनों को ऐड करके अगर मैं 360 से माइनस कर दूं तो हमारे आंसर निकल के आ जाएंगे 70 डिग्री, जो कि इसको एक टाइम में ही भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन को समझाते हुए करना है। तो एंगल जो हमारे T है, एंगल T जो है वो क्या है, वो हो जाएंगे हमारे यहाँ पे मैं लिखता हूँ OT इज
line OT is divided line OT is divided angle O and angle 2. बाइसेक्ट में लिख देता हूँ, बाइसेक्ट एंगल O एंड एंगल T। तो प्यारे बच्चों, अगर ये एंगल O और एंगल T को लाइन OT अगर बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल POT में, तो हमारे एंगल जो POT है, एंगल POT इक्वल हो जाएंगे हमारे QOT के, एंगल QOT के 110/2, 55 डिग्री। इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है हमारे 55 डिग्री। तो जैसे ही प्यारे बच्चों एंगल POT हमारे 55 डिग्री बनते हैं और QOT हमारे 55 डिग्री बनते हैं, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये हमारे 90 डिग्री, ये 55 और ये एंगल में फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों एंगल्स के ट्रायंगल के सम हमारे 180 डिग्रीज होते हैं। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल POT एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे मैं आपको रीजन दे देता हूँ। तो प्यारे बच्चों एंगल P हमारे पास 90 डिग्रीज है जो कि हमें गिवन है। एंगल O हमारे पास 55 डिग्रीज आ गए। एंगल T हमें फाइंड आउट करने हैं, 180 डिग्री इक्वल है हमारे। तो प्यारे बच्चों 90 और 55 को ऐड करेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे 5, और 9 और 5 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे 14। तो 145 डिग्री इक्वल है प्लस एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, तो ये हमारे बन जाएंगे 35 डिग्री एंगल T। एंगल T अगर हमारे 35 डिग्रीज आ गए प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों हमारे ट्रायंगल OQT ये भी 90 है, ये भी 55 डिग्रीज है, तो ये भी हमारे हो जाएंगे 35 डिग्री। और हमसे पूछा हुआ था PTQ, तो PTQ हमारे हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल PTQ हो जाएंगे, ये है हमारे एंगल PTO प्लस एंगल QTO 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ये हो जाएंगे हमारे 70 डिग्री के इक्वल। यही हमारे आंसर है प्यारे बच्चों। हमसे एंगल PTQ पूछा हुआ था तो ये हमारे 70 डिग्रीज हो गए। प्यारे बच्चों ये आप ट्रायंगल देख सकते हैं, RHS प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जाएंगे। जब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों के सेम हो गए तो 35 70 डिग्री उस तरीके से भी किया जा सकता है, करस्पॉन्डिंग के थ्रू भी आप लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट बाई RHS। ये RHS से कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे प्यारे बच्चों ट्रायंगल। अगर आप कॉन्ग्रुएंसी से करना चाहते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी से भी ये हो जाएंगे। प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन 3 की ओर मूव करता हूँ।
क्वेश्चन थर्ड, if tangent PA and PB and PB from a point P to a circle with center O, with center O, are inclined to each other at angles 80 degree, then angle POA is equal to प्यारे बच्चों, एक सर्कल में बनाता हूँ और उसमें एक टेंजेंट है हमारे, यानी कि इसका एक्सटर्नल पॉइंट जो है सर्कल के बाहर P, एक टेंजेंट हमारे PA है, ये पॉइंट आप रख लीजिए P है, इसको मैं A नाम देता हूँ, इसको मैं B। If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degrees। प्यारे बच्चों, एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, कितने 80 डिग्रीज पे। तो हमसे पूछा हुआ है देन एंगल PO A इज इक्वल टू, यानी कि हमें ये पूछा हुआ है POA। तो प्यारे बच्चों, अभी जस्ट पीछे हमने क्वेश्चन किया हुआ था, ये लाइन जो है OP एंगल O और एंगल P दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में, तो 80 डिग्रीज हमारे जब बाइसेक्ट होंगे तो ये 40 के दो एंगल्स बनेंगे, तो ये 40 डिग्रीज और ये 90 डिग्रीज, तो 130, और एंगल हमसे O पूछा हुआ है तो ये हमारे 50 डिग्रीज हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें गिवन है क्वेश्चन में PA and PB are टेंजेंट हमें दिया हुआ है, टेंजेंट PA एंड PB, और एंगल हमारे P जो हमें दे रखे हुए हैं, एंगल P वो है हमारे 80 डिग्रीज। अब हमें फाइंड करने हैं एंगल POA। इसका सॉल्यूशन मैं देता हूँ, सॉल्यूशन POA हमारे जो एंगल POA जो है वो 90 डिग्रीज है। क्यों है? रेडियाई ऑफ टेंजेंट, ये मैं इसका रीजन आपको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। और प्यारे बच्चों, जो एंगल P जो है लाइन OP बाइसेक्ट एंगल P, ये मैंने आपको बताया था थ्योरम 10.1 में। और प्यारे बच्चों, हमसे पूछा क्या हुआ है, हमें बता दीजिए एंगल POA क्या होगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं एंगल P को बाइसेक्ट करता हूँ तो ये हमारे हो जाएंगे, एंगल P हमारे 80 डिग्रीज हैं, 80 डिग्रीज बाई 2 ये हो जाएंगे हमारे 40 डिग्रीज।
40 डिग्रीज। और हमसे पूछा हुआ है एंगल POA, POA यही हमसे पूछा हुआ है। तो एंगल POA निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें पता है कि ट्रायंगल का सम जो होता है इन ट्रायंगल POA, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल A 180 डिग्रीज होते हैं। सम ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल P हमारे 40 डिग्रीज मैंने यहाँ पे निकाले हैं। एंगल O हमें फाइंड आउट करने हैं। एंगल A हमारे पास 90 डिग्रीज, 130 डिग्री प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल O 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल O 50 डिग्री। तो प्यारे बच्चों यही हमसे पूछा हुआ था, तो ये हमारे 50 डिग्रीज हो गए। प्यारे बच्चों ये RH है, ये हमारा एंगल 50 डिग्रीज हो गया एंगल O, यही हमसे पूछा हुआ था। तो एंगल POA हो गया हमारे 50 डिग्रीज, यही हमारे आंसर है। प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन 4 की ओर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 है हमारे। क्वेश्चन 4 बोला हुआ है प्रूव दैट द tangent draw at the ends of a diameter of a circle are parallel। तो प्यारे बच्चों यही हमसे पूछा हुआ है कि जो हमारे टेंजेंट 90 डिग्रीज बनाते हैं, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल्स। तो प्यारे बच्चों मैं एक फिगर बनाता हूँ। मैं 2 टेंजेंट लेता हूँ, ये हमारा सेंटर O है और एक डायमीटर मैं लेता हूँ जो कि रेडियस का डबल होगा, और हमें बताना है क्या ये पैरेलल्स होंगे। तो प्यारे बच्चों हमें गिवन है, इसका हम नाम मैं दे देता हूँ PQ, ये नाम दे देता हूँ A और B। तो प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है टू टेंजेंट जो कि मैंने नाम दिया हुआ है PQ एंड AB। इसको मैं नाम दे देता हूँ M और ये पॉइंट को नाम देता हूँ N। और प्यारे बच्चों एक डायमीटर हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में, डायमीटर जो कि मैंने नाम दे रखा हुआ है MN।
और प्यारे बच्चों हमें बताने हैं कि प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ a सर्कल आर पैरेलल। तो प्यारे बच्चों हमें प्रूफ करना है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल और नॉट। टेंजेंट्स आर पैरेलल, ये हमें बताने हैं। तो प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है, जब रेडियस से हमारा टेंजेंट पे कोई लाइन ड्रॉ होता है तो वो 90 डिग्रीज बनाते हैं। ये हमारे 90 डिग्रीज हो जाएंगे। और जैसे ही प्यारे बच्चों ये 90 डिग्रीज होंगे, आप मैं लिखता हूँ पहले प्रूफ में, एंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन बी, एंगल ओ एन बी 90 डिग्रीज। इसका रीजन मैं दे देता हूँ, रेडियाई ऑफ टेंजेंट। प्यारे बच्चे जो रेडियस टेंजेंट पे जाके मिलते हैं वो 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर्स बनाते हैं। परपेंडिकुलर्स हमारे 90 डिग्रीज होते हैं। प्यारे बच्चों एंगल ओ एम पी ये है 90 डिग्रीज। एंगल ओ एन बी ये है हमारे 90 डिग्रीज। ये हमारे 90 डिग्रीज हो गए। तो प्यारे बच्चों पी पी एम ओ एम पी ओ एम पी ये भी 90, तो नीचे वाले भी 90 ही होंगे प्यारे बच्चों। लेकिन हमें इसको केवल पैरेलल्स बताना है, तो मैं पैरेलल्स बताने के लिए प्यारे बच्चों देख सकते हैं एंगल पी एम ओ और एंगल ओ एन पी। तो प्यारे बच्चों दोनों ही हमारे 90 डिग्रीज हैं, दोनों ही हमारे 90 डिग्रीज है। ट्रायंगल एंगल पी एम ओ इसको मैं चेंज करता हूँ, पी एम ओ, और हमारे यहाँ ओ एन बी, ओ एन बी। तो प्यारे बच्चों एंगल जो पी एम ओ इक्वल है हमारे एंगल ओ एन बी के, इसका एक रीजन आप है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्यारे बच्चों जब हमारे एंगल पी एम ओ और एंगल ओ एन बी ये हमारे 90 डिग्रीज हो गए प्यारे बच्चों, तो ये हमारे जो टेंजेंट्स हैं वो हमारे पैरेलल्स हो गए। तो प्यारे बच्चों यही हमसे पूछा हुआ था कि ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल्स आर प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल्स आर पैरेलल्स। तो प्यारे बच्चों लिख सकते हैं यस इट्स पैरेलल ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल्स। यस टेंजेंट्स आर पैरेलल। ये लाइन पूरा आपको उतारना होगा। यस यस टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ a diameter of a circle are parallel। प्यारे बच्चों ये दो लाइन से जैसे ही हमारे एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 90 डिग्रीज हो जाएंगे, तो ये हमारे दो पैरेलल लाइंस है और इसको एक टेंजेंट लाइन कट कर रहा है। तो एंगल पी एम एन हमारा 90 डिग्रीज हो जाएंगे और एंगल एम एन बी हमारे 90 डिग्रीज ये भी हो गए। तो जैसे ही हमारे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ हो गए, तो ये कौन से केस में होते हैं, जब हमारे लाइंस पैरेलल्स होते हैं और उनको एक टेंजेंट लाइन कट करते हैं। तो इस केस में हमारे प्यारे बच्चों हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पी एम ओ और एंगल ओ एन बी 90 डिग्रीज हो जाएंगे। और जैसे ही ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव हो गए, तो ये हमारे किस केस में होते हैं, पैरेलल्स के केस में होते हैं।
अब बोल सकते हैं यस tangents draw at the end of the diameter of the circles are parallel. Question number 5. क्वेश्चन नंबर हमारे हैं 5. क्वेश्चन 5 है हमारे. Prove that the perpendicular at the point of perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Through the center. प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोले हुआ है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. तो प्यारे बच्चों जो हमारे टेंजेंट्स होते हैं जो सर्कल से कांटेक्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, वो सेंटर से होकर जाते हैं. ये हमसे पूछे हुए हैं प्यारे बच्चों. तो मैं फिगर के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ. प्यारे बच्चों ये हमारे टेंजेंट्स हो गए, ये हमारे सर्कल के सेंटर जिसको मैं ओ नाम दे देता हूँ. ये लाइंस प्यारे बच्चों हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये लाइंस जो परपेंडिकुलर्स बनाते हैं क्या ये सेंटर से होकर जाते हैं. तो प्यारे बच्चों इस टेंजेंट को नाम अगर मैं ए और बी दे देता हूँ, और आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो हमारे टेंजेंट्स होते हैं वो रेडियस पे 90 डिग्रीज हमारे परपेंडिकुलर्स होते हैं तो वो 90 डिग्रीज बनाएंगे. तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, परपेंडिकुलर का साइंस में बना देता हूँ. और प्यारे बच्चों हमें गिवन है क्वेश्चन में ए सर्कल एंड टेंजेंट इसको मैं लिखता हूँ to get a perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. प्यारे बच्चों इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व ही करता हूँ. इसमें मैं लिखूँ क्या, इसको मैं प्रूफ करता हूँ. इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, सॉरी पी, और ये नाम मैं क्यू दे देता हूँ. तो प्यारे बच्चों एंगल ए क्यू ओ और एंगल ए क्यू पी 90 डिग्रीज. क्यों? बोथ आर perpendicular at tangent to the radius
रेडियस ओपी पी क्यू जो है हमारे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी क्यू जो है परपेंडिकुलर हमारे ए बी पे। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे एंगल ए क्यू ओ हमारे 90 डिग्रीज है, तो हमारे एंगल ए क्यू पी ये भी तो 90 डिग्रीज है। और प्यारे बच्चों, जब 90 डिग्रीज के एंगल्स हमारे ए क्यू ओ 90 डिग्रीज और ए क्यू पी दोनों पे 90 डिग्रीज बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, तो आप देख सकते हैं ये सेंटर से जब हमारे पास होंगे प्यारे बच्चों, तो ही हमारे टेंजेंट बनाते हैं, क्योंकि टेंजेंट सर्कल पे तभी बनाते हैं जब वो रेडियाई होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रेडियस जो है डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर हमारा पी क्यू है, जो कि वो हमारा परपेंडिकुलर है, जो कि हमें पहले से परपेंडिकुलर हमें बताए गए हुए हैं क्वेश्चन में भी। तो प्यारे बच्चों, इस केस में आप बोल सकते हैं यस यस। प्यारे बच्चों, ये वाला रीजन आप देकर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। ये वाला जैसे ही आप रीजन दे देते हैं तो आप इसके बाद नीचे लिख सकते हैं यस। इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ से आप उतार लीजिए परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यस परपेंडिकुलर फ्रॉम द point of contact from the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। खैर बच्चों, इस केस में केवल आपको यही बता दें थे कि ए क्यू और ए क्यू पी हमारे 90 डिग्रीज है, क्यों है इसका रीजन मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है। और जैसे ही दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्रीज हो जाते हैं प्यारे बच्चों एक ही लाइन पे, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, जो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, तो बोल सकते हैं यस ये रीजन देके। तो प्यारे बच्चों, अब मैं क्वेश्चन 6 की ओर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों, सर्कल के केस में आप बार बार देखेंगे कि रेडियस से जो हमारे टेंजेंट बनते हैं तो ही हमारे 90 डिग्री परपेंडिकुलर्स बनाते हैं। और यहाँ से अगर मैं लाइन ले लेता हूँ तो क्या वो 90 डिग्रीज बनाएंगे? नहीं। जब नहीं बनाएंगे तो आप बोल सकते हैं ये हमारे लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यही था प्यारे बच्चों, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। प्यारे बच्चों, मैं जस्ट अभी आता हूँ। प्यारे बच्चों, इसमें देखिए द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो प्यारे बच्चों, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको देखने को मिले हुए हैं। रेडियस हमसे पूछा हुआ है, ये 90 डिग्रीज के सामने हाइपोटेन्यूस हो जाएंगे। और ये हमारे जिसमें 90 डिग्रीज एंगल बनेंगे बेस जो कि हमारे रेडियस है, और परपेंडिकुलर जो कि हमारे पी ए 4 सेंटीमीटर है।
तो प्यारे बच्चों हमें पीओ पूछा हुआ था जो कि हमें रेडियस बताने हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर्स हमारे दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, रेडियस हमें फाइंड आउट करने थे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का 16, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, आर अंडर रूट 9 हो जाएंगे जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो आर रूट 3 इंटू थ्री, आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, जो कि हमें रेडियस पूछे हुए थे इस सर्कल के रेडियस बता दीजिए, तो वो हमारे 3 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्वेश्चन 6 तक ही। कल हम क्वेश्चन 7 से 13 तक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन यही ओवर करता हूँ, आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय प्यारे बच्चों।